नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं विवाक बोल। दोस्तों, देश भर में इस वक्त एक ऐसा माहौल बन गया है कि चुनाव आयोग के दफ्तरों की दीवारें भी अब सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि वोट चोर कौन है। सरकार का जवाब है कि तुम गैंग बना रहे हो। और जनता वो बस तमाशा नहीं देख रही, बल्कि गुस्से से अब उबलने लगी है। पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग राज्यों में जो कुछ हो रहा है उसे समझने के लिए किसी खास चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर जो धब्बे लगे हैं वो अब कागजों पर नहीं, दीवारों पर लिखे जा रहे हैं, वो भी काले रंग से। आज की सबसे बड़ी हेडलाइन यही है, पूरे देश में चुनाव आयोग पर कालिख पोतने और वोट चोर लिखने का सिलसिला तेज हो गया है। 14 दिसंबर को दिल्ली का रामलीला मैदान बनेगा सत्ता बनाम विपक्ष का महाभारत स्थल। यूथ कांग्रेस पिछले कई दिनों से चुनाव आयोग के दफ्तरों पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। हिमाचल में जो वीडियो वायरल हुआ उसने कार्यकर्ता चुनाव आयोग की बिल्डिंग पर कालिख पोतते दिखे और दीवार पर साफ साफ लिखा था वोट चोर। सिर्फ हिमाचल नहीं, बेंगलुरु, जयपुर, पंजाब, दिल्ली समेत कई राज्यों में यही नारे, यही पोस्टर और यही काली स्याही दिखाई दी। जयपुर में तो हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को वाटर कैनन तक चलाने पड़ गए। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं है और सरकार वो कह रही है कि ये एनार्की है। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं बताती हैं कि गुस्सा बढ़ रहा है, आंदोलन फैल रहा है। सबसे बड़ा धमाका अब 22 दिन बाद होगा। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में राहुल गांधी एक मेगा रैली करने वाले हैं। ये रैली सिर्फ कांग्रेस की नहीं होगी, ये रैली सिर्फ कार्यकर्ताओं की नहीं होगी, ये रैली सिर्फ माइक्रोफोन की लड़ाई भी नहीं होगी। राहुल गांधी इस दिन वोट चोरी, चुनावी सिस्टम और सत्ता की प्रायोजित जीत के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन की घोषणा करेंगे। देश के हर शहर, हर गांव से आम नागरिकों को बुलाया जाएगा। जो भी मानता है कि चुनाव प्रणाली में खोट है, वो 14 दिसंबर को दिल्ली पहुंचेगा और ये सिर्फ धरना नहीं, ये होगा एक नेशनल कैंपेन। 5 करोड़ हस्ताक्षर वाली याचिका जिसे राष्ट्रपति के सामने रखा जाएगा। दोस्तों, ये सामान्य याचिका नहीं है। कांग्रेस दावा कर रही है कि देश भर से 5 करोड़ लोग वोट चोरी के खिलाफ हस्ताक्षर कर चुके हैं। सिर्फ पंजाब से ही 27 लाख साइन आ गए हैं। योजना क्या है? ये सारे हस्ताक्षर एक डॉक्यूमेंट में जोड़े जाएंगे। राहुल गांधी बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन राष्ट्रपति से अपॉइंटमेंट लेंगे। राष्ट्रपति को ये जनमत सौंपा जाएगा। उसकी तस्वीरें, वीडियो, डॉक्यूमेंट सब कुछ रिकॉर्ड पर जाएगा। इसका मतलब यह है कि विरोध हमेशा के लिए राष्ट्रीय रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। कांग्रेस की रणनीति साफ है। अगर ये मुद्दे को मेन स्ट्रीम नहीं बना रहे तो इसे हेडलाइन जरूर बना देंगे। बिहार चुनाव के बाद बीजेपी और मीडिया दोनों राहुल गांधी पर टूट पड़े हैं। पूरी तरह से उन्हें हार का जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन अंदर की बात क्या है? इंटरनल सोर्सेस का मानना यह है कि राहुल गांधी बिहार रिजल्ट से शॉक्ड थे। उन्हें इतनी खराब परफॉर्मेंस की उम्मीद कतई नहीं थी और सच भी यही है। आरजेडी खुद अपने घर नहीं बचा सकी। बाकी पार्टियों का संगठन वर्षों से मजबूत था। कांग्रेस एक नई जमीन पर लड़ रही थी और संगठन कमजोर था। राहुल गांधी ने जनवरी से ही कई यात्राएं की, वोटर अधिकार यात्रा निकाली, बड़ी रैलियां की, लेकिन आखिरी समय पर सीट शेयरिंग में फंस गई और फिर वो कोलंबिया चले गए। मोमेंटम टूट गया और चुनाव वहीं हार गए। बिहार के हार के बाद क्या राहुल गांधी पीछे हटेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस के सूत्रों का तो कहना है कि राहुल गांधी पहले से ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। उनका प्लान से वोट चोरी का नारा नहीं है, अब वो पूरी चुनावी प्रणाली पर सवाल खड़ा करना चाहते हैं। उनका आरोप है कि 2024 नहीं, नरेंद्र मोदी की हर जीत प्रायोजित है। पूरा सिस्टम उनके लिए काम करता है। मीडिया, चुनाव आयोग, पैसा, संसाधन, प्रशासन और विपक्ष भी। और वो सिर्फ मैदान में उतार दिया जाता है। अब लड़ो। राहुल का कहना है कि इस व्यवस्था में विपक्ष का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। सबसे चौंकाने वाली जानकारी ये है, राहुल गांधी इस सवाल पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि अगर सिस्टम नहीं बदला तो क्या कांग्रेस चुनाव का बहिष्कार कर दे। दोस्तों, ये मामूली बात नहीं है। ये भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा भूकंप होगा। जो भी हो, ये साफ दिखाई देता है कि राहुल गांधी अब इसे एक लंबा आंदोलन बनाना चाहते हैं और ये 14 दिसंबर से नहीं, अभी से शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ देश के 272 से ज्यादा वीवीआईपी, पूर्व सैन्य अधिकारी, एम्बेसडर, जज आदि ने खुले पत्र राहुल गांधी को लिखे हैं और ये लोग चुनाव आयोग का बचाव कर रहे हैं। नाम भले राहुल गांधी का न लिखा हो, लेकिन निराशा वही है। इसलिए बीजेपी और मीडिया का आरोप भी तैयार है। राहुल गांधी अराजकता फैला रहे हैं, संस्थाओं को कमजोर कर रहे हैं, देश की अविश्वास और अराजकता पैदा कर रहे हैं। 14 दिसंबर की रैली के बाद ये आरोप और ज्यादा तेज हो जाएंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अगर सिस्टम पारदर्शी नहीं है तो अंधेरा दिखाने के लिए कालिख ही लगानी पड़ेगी। आखिर 14 दिसंबर को होगा क्या?
रामलीला मैदान में लाखों लोगों का जमावड़ा होगा। एक देशव्यापी वोट चोर आंदोलन की नींव रखी जाएगी। 5 करोड़ सिग्नेचर राष्ट्रपति को लिए जाएंगे। संभव है कि संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च भी निकाला जाए और फिर ये लड़ाई कोर्ट, संसद, सड़क, सोशल मीडिया हर जगह लड़ी जाएगी। ये केवल एक पार्टी का आंदोलन नहीं रहेगा, इसे राष्ट्रव्यापी नैरेटिव में बदलने की कोशिश होगी। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या राहुल गांधी का ये अभियान सही दिशा में जा रहा है? क्या इससे चुनावी प्रणाली मजबूत होगी या राजनीतिक अराजकता बढ़ेगी? क्या ये वोट चोरी आंदोलन 2024 की राजनीति बदल डालेगा? कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।